आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 की एक और एक्सरसाइज विच इज 6.9, जिसमें हम लोग डील करेंगे जी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। क्या है ये क्वेश्चन और किस चीज़ से रेलिवेंट है, हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और उनको सोल्व करते जाएंगे। तो बात शुरू करते हैं जी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या स्टेटमेंट है जी? अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹8 इन द फर्स्ट ईयर, ₹24 in the second year and 72 rupees in the third year and so on. Find the amount he will have deposited in the bank by the 5th year. मतलब हर साल वो आपके पास अमाउंट इंक्रीज करके डिपॉजिट कर रहा है। कितने इंक्रीज कर रहा है? 8 से 24। कितना इंक्रीज है? 3 times 8, 3 is 24। 24 रुपये से 72 रुपये नेक्स्ट ईयर हो गया। तो 24 का 3 times is 72। मतलब ये कि द वे ही इज डिपॉजिटिंग द अमाउंट इट्स 3 times द प्रीवियस वन, जिससे क्लियर हो जाती है दैट दिस सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक वन। मैंने बताना जी टोटल 5 सालों में वो कितनी रकम जमा कर लेगा। स्टार्ट करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। बात करते हैं जी अपने गिवन के हवाले से। इन द वेरी फर्स्ट ईयर ही डिपॉजिटेड ₹8, सेकेंड ईयर ही डिपॉजिटेड ₹24 एंड आफ्टर थर्ड ईयर ही डिपॉजिटेड ₹72 एंड सो ऑन ही इज डिपॉजिटिंग। I need to find the total amount at the end of 5th year। यानी मैंने फाइंड करनी है जी कि टोटल अमाउंट उसने कितनी जमा करवाई है। टोटल अमाउंट यहाँ पे 5 सालों की मांग रहा है, दैट इज आई नीड टू फाइंड सम ऑफ 5 टर्म्स मैंने मालूम करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो मेरे पास 8 है, आपको कॉमन रेशियो चाहिए, सिंपल सा तरीकेकार है, 24 को 8 पे डिवाइड करवाएं, यू विल हैव 3। अब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट सीक्वेंस की बात हो रही है, फाइनाइट सीक्वेंस की। सर फाइनाइट सीक्वेंस की बात हो रही है, वो कैसे? ही इज आस्किंग मी द सम फॉर 5 years, दैट इज मेरा n यहाँ पे कितना है? 5। और फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, Sn इक्वल्स a1 into 1 minus r की पावर n ओवर 1 minus r। जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा जी सम ऑफ 5 टर्म्स इक्वल a1, फर्स्ट टर्म इज 8 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो कितनी निकाल लिया? 3 पावर 5, बिकॉज n इज 5 ओवर में 1 माइनस 3 आ जाएगा एज इट इज। अब इसको कर लें जी सिंप्लीफाई। हम लोग निकाल रहे हैं जी टोटल अमाउंट इक्वल 8 इंटू 1 माइनस 3 की पावर 5 कितनी होती है जी आपके पास? इट इज इक्वल्स टू 243। ठीक हो गया। ओवर में 1 माइनस 3 आपके पास आ गया कितना? माइनस का 2। देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? सर 2 1s are 2, 2 4s are 8। आफ्टर कैंसिलेशन मेरे पास आ गया 4 इंटू 1 माइनस 243, ये कितने हो जाएंगे जी आपके पास? माइनस का 242। ओवर में 1 वो हम लोग लिखते नहीं, और ये जो डिनोमिनेटर में माइनस था इट विल शिफ्ट अपसाइड। अब -4 को माइनस का 242 से मल्टीप्लाई करना, तो सिंपली माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस। 4 2s are 8, 4 4s are 16, 968 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट जो वो सबमिट करे बैंक में ड्यूरिंग द 5 years, दैट अमाउंट वुड बी इक्वल्स टू ₹968। और यही हम लोगों ने फाइंड करना था कि 5 सालों में वो टोटल कितनी रकम बैंक में जमा करवाएगा। आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, इन विच द स्टेटमेंट इज a man borrows ₹32,760 without interest and agrees to repay the loan in installments। मतलब 32,760 रुपये उधार लिए और किस्तों में उसने वापस करने हैं, बट देर इज नो इंटरेस्ट। कंडीशन क्या जी? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग ट्वाइस द प्रीसीडिंग वन, कि यानी हर इंस्टॉलमेंट अपनी प्रीसीडिंग पिछली इंस्टॉलमेंट से डबल होगी, ट्वाइस पे करेगा वो। फाइंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इफ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 8 रुपीज़। अगर पहली किस्त 8 रुपये की हो तो आखिरी किस्त में वो कितने पैसे पे करेगा? कंडीशन उसने बता दिया कि हर बार अगर पहली किस्त 8 रुपये दी है तो नेक्स्ट वन विल बी ट्वाइस ऑफ 8 विच इज 16, और 16 से नेक्स्ट होगी ट्वाइस ऑफ 16 विच विल बी 32। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये सीरीज भी ज्योमेट्रिक बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने सोल्यूशन को। इसको पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेइंग ₹8, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी वो पे कर रहा है जी? ट्वाइस ऑफ द प्रीसीडिंग, यानी पिछली का ट्वाइस। 8 का दुगना कितना हो गया जी? 16। एंड द नेक्स्ट वन विल बी ट्वाइस ऑफ 16 एंड दैट्स हाउ द सीरीज इज मूविंग। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्लियरली दैट द सीरीज इज ज्योमेट्रिक विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 2। ठीक होगी बात। अब मैंने मालूम क्या करना है? आई नीड टू फाइंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट तो टोटल उसने इंस्टॉलमेंट कितनी के पे की हैं? आई डोंट नो द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो मैं फर्ज कर लेता हूँ लेट ए एन बी दी
लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर ये उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उसकी अमाउंट है, तो n क्या है? आई नीड टू फाइंड फर्स्ट n। मुझे पहले n मालूम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। वो मैं कैसे मालूम करूँगा? मुझे जो चीज़ गिवन है उसमें एक चीज़ है कि टोटल अमाउंट 32,760 रुपये है, यानी कि SN सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट जो वो पे कर रहा है दैट इज़ इक्वल्स टू 32,760 रुपीज़। मैं SN का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेता हूँ। हमने फाइनाइट सम के लिए फॉर्मूला पढ़ा था A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। अब यहाँ पे कॉमन रेशो कितनी है जी? R वो हमारे पास है 2, सीरीज में हम लोगों ने देख लिया। फर्स्ट टर्म A1 कितनी है जी? 8, वो हमें गिवन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 8 रुपये। अब n मैंने फाइंड करना है, n इज़ अननोन। SN मुझे गिवन है 32,760, वैल्यूज पुट करें। SN की जगह पे आ गया 32,760, A1 की जगह आ गया 8 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो है 2 पावर n वैसे ही ओवर 1 माइनस 2 आ गया आपके पास। अब ये 32,760 विल कम एज इट इज़ इक्वल 8 इंटू 1 माइनस 2 की पावर n ओवर 1 माइनस 2 कितने हो जाएंगे जी? माइनस का 1 हो जाएगा। ये -1 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 32,760 और 8 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि मेरे पास आ जाएगा -32,760 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 की पावर n। और इसको डिवाइड करने पे मेरे पास आ जाता है जी 4095 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 की पावर n। मैं फाइंड करना चाह रहा था जी n द नंबर ऑफ टर्म्स। उसके लिए क्या जी 2 की पावर n एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ होनी चाहिए। ये माइनस का 2 की पावर n लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा इक्वल 1, माइनस का 4095 राइट पे जाके क्या हो जाएगा जी? प्लस का 4095। अब इन दोनों को करें ऐड तो मेरे पास आ जाता है जी 4096। 2 की पावर n है। जब हमारे पास अननोन पावर में हो तो हम दोनों साइड पे बेसिस सेम बनाते हैं। अब 4096 2 की कितनी पावर होती है मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। क्या तरीकेकार है फाइंड करने का जी? सिंपली 4096 की अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें जी 2 के ऊपर। 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट आगे इसको करें जी 2 के ऊपर तो ये आ जाएगा जी 2 1 ज़ा 2 0 वैसे 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8। देन अगेन 2 के ऊपर 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के ऊपर 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 11 बना। 11 को 2 पे करें तो 2 5 ज़ा 10 1 आगे कैरी 12 2 6 ज़ा 12 कैरी करते जाए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 8 ज़ा 16। then 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 then 2 16 32 होता है आपके पास। फर्दर कंटिन्यू करें 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 एंड लास्टली 2 1 ज़ा 2। ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए 2 के ऊपर। अब ये कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो दैट मीन्स के 2 की पावर 12, यानी ये 2 की पावर n इक्वल आ गई 2 की पावर 12 के, जो कि 4096 बनती है। अब जब बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी? इक्वल, यानी कि n मेरे पास आ गया 12। द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी वो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 32,760 रुपये वापस करेगा। तो क्या हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकालनी थी? नहीं, उसने मुझे पूछा था, क्या बात पूछी थी? ही आस्क्ड मी फाइंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। 12 किस्तों में वो पे कर रहा है, लेकिन 12वीं किस्त में वो कितने पैसे पे करेगा ये चीज़ मैंने मालूम करनी थी। सीरीज़ हमारी क्या थी? ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए हम लोगों ने an का फॉर्मूला पढ़ा था। an इज इक्वल्स टू a1r की पावर n माइनस 1। n मैंने निकाल लिया 12, a1 मुझे गिवन है जी 8 और कॉमन रेशो r कितनी है जी? 2 है आपके पास। वैल्यूज पुटअप करें जी। मैंने 8 12 फाइंड करना है। 8 इंटू 2 की पावर आ जाएगी n है जी 12 माइनस 1 और 12 में से एक निकाले 11। 8 इंटू 2 की पावर 11 कितनी बनती है? वो बनती है 2048 और 2048 को करें 8 से मल्टीप्लाई करने पे जो 8 12 यानी 12वीं किस्त की अमाउंट आएगी वो होगी 16,384 रुपीज़, यानी कि वो 12वीं किस्त में 16,384 रुपये पे करेगा। आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज़ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ 6.9।
स्टेटमेंट क्या है जी, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन विलेज इज 62,500। ओके, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, अगर उसकी पॉपुलेशन इंक्रीजेस करती है ज्योमेट्रिकली एट द रेट ऑफ 4% एनुअली, यानी हर साल सालाना 4% का इंक्रीमेंट आता है पॉपुलेशन में, तो 3 साल मुकम्मल होने पर व्हाट विल बी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज। फाइंड कर लेते हैं जी, सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो उसने हमें गिवन दे दिया दैट इट इज़ ज्योमेट्रिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पे बात मेंशन हो गया, मतलब जो सीरीज़ मेरे पास बनेगी सीक्वेंस दैट विल बी ज्योमेट्रिक। तो कर लेते हैं जी इसको फाइंड। उसने क्या है जी, इनिशियली 62,500 जो है ना वो गांव की पॉपुलेशन थी, और नेक्स्ट ईयर उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 62,500 में 4% का इंक्रीज आएगा। 4% किसका, 62,500 का इंक्रीमेंट लगेगा, एंड नेक्स्ट ईयर इसी तरीके से उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी, यानी 1 साल के बाद ये 2 साल के बाद अगेन इसी अमाउंट का 4% जो है वो फर्दर इस अमाउंट के अंदर इंक्रीमेंट होगा। तो मुझे ये बताना है कि कितने सालों के बाद जी, आफ्टर 3 years टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, यानी परसेंटेज इंक्रीमेंट आ रहा है। इन सच केसेस हम लोगों ने बात की थी कि हमारी जो कॉमन रेशियो है ना वो 1+ होती है जितना उसका एनुअल इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी देयर कॉमन रेशियो इज 1+4/100 इन दिस केस। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 उसने कितनी दे दी है जी, 62,500। कैलकुलेट मैंने क्या करना है, आई नीड टू फाइंड पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 years, के 3 सालों के बाद कितनी होगी। पहली इनिशियली 62,500 थी, पहले साल के बाद सेकंड टर्म आ गई, दूसरे साल के बाद थर्ड टर्म आएगी, एंड तीसरे साल के बाद आई विल हैव अ फोर्थ टर्म, यानी कि मैंने बेसिकली A4 फाइंड करना है कि एट द एंड ऑफ 3 years चौथी टर्म कितनी होगी, यानी टोटल पॉपुलेशन गांव की कितनी होगी। A4 फाइंड करना है। फॉर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने पढ़ा था AN इक्वल होता है A1R⁻n-1 के। वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं, पुट करें। मैंने A4 फाइंड करना है, वो बनेगा A1R⁻4-1। ले जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं। A4 आ गया, वैसे A1 फर्स्ट टर्म है 62,500, R हमारे पास कितना है जी, 1+4/100, और इसकी पावर मैंने कितनी लेनी है जी, 3, बिकॉज 3 विल कम एज इट इज़। R मुझे गिवन है 1+4/100। इसको कर लें जी सिंप्लीफाई, ये आपके पास 62,500 रहेगा एज इट इज़। एलसीएम लेंगे 100, इसको 100 1 100 + 4 होल की पावर 3 आ जाएगी एज इट इज़। ये 62,500 आ जाएगा एज इट इज़ हमारे पास। 100 + 4 विल बी 104 ओवर में 100 है होल का क्यूब एज इट इज़। बाहर 62,500 ही आ जाएगा। 104 को 100 पे डिवाइड करने पे मेरे पास आ जाएगा 1.04 और इसका क्यूब। ये 62,500 का हम लोगों ने कुछ नहीं करना है, ये वैसे ही आएगा। 1.04 का क्यूब लें, वो कितना आता है आपके पास, वो क्यूब हमारे पास आ जाता है 1.124864। और अब ये वैल्यू किससे हो रहा है जी, 62,500 से मल्टीप्लाई। तो करें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपके पास, A4 आ जाएगी 70,304, यानी कि 3 साल पूरे होने के बाद जो गांव की आबादी होगी वो 70,304 लोगों पर मुश्तमिल होगी।